दौरे की जानकारी साझा करते हुए लिखा, जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ कल 1 नवंबर को अपनी विकास यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में सुबह करीब 10 बजे से अलग अलग कई कार्यक्रमों में शामिल होऊंगा। दोपहर करीब 2:30 बजे छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का हिस्सा बनूंगा, जहां सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सुअवसर मिलेगा। नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। राज्य के अपने इस दौरे में जन्मजात हृदय रोग से मुक्ति पाने वाले करीब 2,500 बच्चों से भी मिलूंगा। वहीं ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के साथ ही वहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण करूंगा। छत्तीसगढ़ अपने गठन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरा करने का जश्न बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। पूरा प्रदेश रजत जयंती समारोह के लिए उमंग में डूबा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। बीते 25 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पीएम मोदी रजत जयंती समारोह के मौके पर नवा रायपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मिलेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में वे उन बच्चों से संवाद करेंगे जिनकी हृदय सर्जरी बचपन में हुई थी। हार्ट में ब्लॉकेज था और होल था, तो अभी बिल्कुल फिट है ये। के दिल में छेद था, इसकी वजह से इसको सर्दी थी और बुखार आता था, खांसी आती थी। 2017 से हम यहाँ आ रहे हैं। अभी इसका ऑपरेशन हो चुका है, बढ़िया है, अच्छा है। नवा रायपुर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा को भविष्य की जरूरतों के लिहाज से तैयार किया गया है। विधानसभा भवन परिसर के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये विधानसभा भविष्य की जरूरतों को मद्देनजर बनाई गई है, जहां पर 200 सीटों की संख्या है, यानी जो मौजूदा संख्या है 90 विधायकों की, उससे कहीं ज्यादा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस विधानसभा का निर्माण किया गया है। देश में पहली बार हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करने का अवसर है। तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन होगा। जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला, बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ कहा जाता है, भूख से जहां मौत होती थी, लाखों पलायन करते थे, वो छत्तीसगढ़ अब देश में एक प्रमुख स्थान बनाया है और ये विकास के उस माइलस्टोन को हम छूते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 9.75 एकड़ में फैले इस संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें देश भर की 12 प्रमुख जनजातीय आंदोलनों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की गौरवशाली प्रगति का उत्सव मना रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर का दौरा न केवल राज्य की उपलब्धियों का सम्मान है, बल्कि विकास और परिवर्तन की नई कहानी की शुरुआत भी है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राज्य रजत जयंती वर्ष मना रहा है। जाहिर है आदिवासी समाज की संस्कृति लगातार मजबूत हो रही है। इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भी मिलने वाली है। साथ ही साथ विकसित भारत में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है, ये भी स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मनमोहन और अपने सहयोगी सोमेश पटेल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, नवा रायपुर।